नए लोगों से पहली बार मिल रहा हूं, तो आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी बहुत शानदार हैं। सबसे पहली बात तो आप एक शानदार ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इतनी सुबह में एक पॉजिटिव चीज सीखने के लिए यू गाइज आर रेडी। आप लोग तैयार हैं एक पॉजिटिव थॉट और चीज सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे शानदार तरीके से। एंड आई वेलकम यू ऑल। ग्रेट, वंडरफुल। और बहुत ही शानदार मेडिटेशन राठौर जी ने अभी जो कमेंट्री की बहुत ही शानदार किया। और जैसा कि उन्होंने बताया लैपटॉप पहली बार ही वो यूज कर रहे हैं। तो पहली बार जब हम कोई चीज यूज करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी शुरुआत में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट एक बार अगर हम उसके यूज टू हो जाए तो हम उससे बहुत बड़े बड़े बेनिफिट ले सकते हैं। टीम की तरफ से बहुत एक रेगुलर डिमांड था बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज की एक ट्रेनिंग को लेकर के। तो वो ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट की और चूंकि पहला दिन था तो कुछ कम्युनिकेशन गैप जो भी रहे होंगे, आज की मीटिंग में हम उन कम्युनिकेशन गैप्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग रहेगी आगे से, ये 15 दिन का एक बेसिक कोर्स रहेगा जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो वेस्टीज के बेसिक्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और किन चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपने नेटवर्क में बहुत तेजी लेके आ सकते हैं। हम एक बड़ी इनकम, एक होता ना अबंडेंस ऑफ मनी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो हम कैसे पाएंगे, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीजें नहीं करनी है, वो सब कुछ इन 15 दिनों में हम सीखने वाले हैं। इस कोर्स का जो इंटेंशन है, जो आउटकम है, वो ये है कि जितने भी लोग ये कोर्स को अटेंड कर रहे हैं उनको सारे बेसिक्स क्लियर हों और हम जो नेक्स्ट टाइम लोगों को लेकर के आए उनको भी सारे बेसिक्स क्लियर हों और हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी पावरफुल टीम का निर्माण करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा ग्रोथफुल रहेगी आने वाले समय में। राइट? तो मैं आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम के अंदर स्वागत करता हूं। काफी सारे लोग अभी इन द प्रोसेस हैं आने के लिए। धीरे धीरे जैसे वो लोग आते जाएंगे हम सभी लोग सीखते जाएंगे और पहला दिन हम लोग इंटरेक्शन ज्यादा रखेंगे, हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं रखेंगे और कल से हम लोग ट्रेनिंग मोड में ज्यादा आएंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों के जितने भी सवाल रहेंगे, जो भी डाउट है, क्वेरीज हैं, आप चैट बॉक्स में डालते रहिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे उन सभी सवालों को लेकर के उनके जवाब को हम रिजॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपके जो भी टीम हेड होंगे, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे टीम हेड्स हैं, तो वो सभी लोग अगर क्वेरी आप चैट बॉक्स में नहीं डाल पाते हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीम हेड्स को आप वो अपनी क्वेरीज दें और हम कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपके जितने सवाल हैं वो हर्डल्स हैं आपकी ग्रोथ में। मैं आपको एक वाक्य शेयर करता हूं। आप सभी लोगों ने टोयोटा कार का नाम सुना होगा, राइट? और टोयोटा नंबर वन कंपनी है इन दिस वर्ल्ड। कार बनाने में वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और टोयोटा के जितने सर्विस सेंटर होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है सजेशन बॉक्स के ऊपर या कंप्लेंट बॉक्स के ऊपर। तो एक दिन एक मैनेजर ने उस अपने मीटिंग में अपने ओनर से पूछा कि सर आप कंप्लेंट बॉक्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? तो उसके जो ओनर थे उन्होंने बोला कि माय डियर फ्रेंड, दीज आर नॉट द कंप्लेंट बॉक्स, दीज आर द दिस इज द सजेशन बॉक्स। और ये वो सजेशन है जो इस कंपनी को नंबर वन कंपनी बनाते हैं। राइट? तो आप जितने भी लोग हैं, आप सभी का एक एक सजेशन, एक एक क्वेरी, एक एक कंप्लेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, सो दैट हम इस मीटिंग को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएं जिससे ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? वंडरफुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पहली बात तो बड़े शानदार लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं। और राठौर जी अभी अपनी कमेंट्री में कुछ सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, पैसे को अट्रैक्ट करने वाली मैग्नेट बनने की बात कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में तो काम ये सारी चीजें करती करती हैं, हमारी रियल लाइफ में भी ये चीजें बहुत काम करती हैं। मैं अगर बात करूं तो सफलता, रिलेशन और हेल्थ और पैसा, ये चारों चीजों को प्राप्त करने का तरीका और उसके रूल्स सेम होते हैं। हम अपनी लाइफ में इन चीजों को, चारों चीजों को प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो उसके फंडामेंटल रूल सेम है। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं या साथ ही साथ हम अपने रिलेशन किसी से अच्छे बनाना चाहते हैं
तो उसके लिए भी वही सारे नियम काम करेंगे जो सक्सेसफुल होने के लिए काम करते हैं, राइट? तो ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो पहला मॉड्यूल है, आप लोगों तक शायद वो फ्लायर पहुंच गया होगा। इन 15 दिन के सेशन में जो हमारा पहले दिन का पोर्शन रहेगा, वो रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में मैं इस बात करूं, इससे पहले मैं खालिद जी से चाहूंगा, खालिद जी आप जो प्रेजेंटेशन है उसे शेयर कर दीजिए। और एक दो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी जो सफलता होती है वो हमारी अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, हम सभी लोग बचपन में कभी ना कभी क्रिकेट खेले हैं गली में, राइट? खेले या नहीं खेले हैं? बहुत सारी फीमेल्स हैं, उन्होंने कुछ और खेला होगा, बट जितने मेल्स हैं उन्होंने क्रिकेट गली में बहुत खेला है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में तो हमें पिटाई लगती थी, और विराट कोहली अगर वही क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो अंतर साफ है, अंतर है अप्रोच का। वो गेम को प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ खेलते हैं, इसीलिए वो गेम उनके लिए इनकम का सोर्स बन जाता है, और एक अनलिमिटेड इनकम का सोर्स। और हम उस गेम को सिर्फ एंजॉय के लिए खेलते हैं, तो हम उससे बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। मैं जानना चाहूंगा, मेरी वॉइस सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है? ऐसे कर दीजिए यस अगर राजीव भाई, क्लियर है तो। बिल्कुल क्लियर है। ग्रेट, बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हम इस गेम को हमेशा प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेलेंगे। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में एक दूसरी चीज एसोसिएटेड है, जिसका नाम है बड़ी सोच। अगर हम इस बिजनेस को छोटी सोच के साथ करेंगे तो हम इसमें से कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, जितने भी लीडर्स इस बिजनेस को करते हैं, वो टूल्स के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जरा सा भी टेंशन नहीं लेते हैं। उन्हें जो भी रिक्वायर्ड लगता है वो इमीडिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो इसे एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। और ज्यादातर लोग, मैंने देखा है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं तो उनकी सोच इस बिजनेस के प्रति बड़ी नहीं होती। तो वो हर चीज को करने से पहले शंका करते हैं, यानी डाउट क्रिएट करते हैं। जब उनको बोला जाता है कि आप कोई पर्टिकुलर टूल परचेज कर लीजिए, तो जनरली उनका जवाब होता है, जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाऊंगा तब मैं ले लूंगा। जब उनको बोला जाता है कि अपनी कार बुक खरीदिए या अपनी लीडिंग लेडीज बुक लीजिए, तो जनरली ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं कि सर जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाऊंगा या मेरा 50,000 रुपए का चेक आएगा मैं तब लूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सोच की निशानी होती है, और इस तरह की सोच के साथ हम कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। मैं आप लोगों के साथ एक लाइव चीज शेयर करना चाहूंगा, जिससे हमें थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आइडिया लगेगा, फिर हम अच्छे से इस प्रेजेंटेशन को समझ पाएंगे। हम सभी लोगों ने पिछले 2 से 3 साल के बीच में एक डेवलपमेंट देखा जो हम सब लोगों के सामने हुआ, वो है रिलायंस जियो। पहले से कुछ बड़े प्लेयर्स वहां मौजूद थे, जिसमें एयरटेल था, वोडाफोन था, रिलायंस आरकॉम था। इसके अलावा बहुत मल्टीनेशनल प्लेयर्स इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, और दे ऑल वर स्ट्रगलिंग। वो सभी लोग प्रॉफिटेबल भी नहीं थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे बिजनेस को करने में। लेकिन एक शख्स की एंट्री हुई जिसका नाम है अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग गुजरात से हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, एंड आई लव ऑल गुजरातीज। उन लोगों का जो बिजनेस माइंड होता है वो बिल्कुल काबिले तारीफ होता है। तो मुकेश भाई ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की काया पलट कर दी। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आज आपसे बात करूंगा। एज पर रिसोर्सेज, जब उन्होंने रिलायंस जियो को शुरू किया था तो उनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये 2.5 लाख करोड़ रुपए जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बहुत सारे साथी शायद शुरुआत में जियो के साथ एसोसिएटेड थे, तो लोगों को उस समय लगता था कि ये मुकेश अंबानी पागल हो गया, क्योंकि उन्होंने कई महीनों तक फ्री इंटरनेट दिया था और बहुत सारी चीजें फ्री डिस्ट्रीब्यूट की थी, अनलिमिटेड कॉलिंग थी। तो लोगों को क्या लगता था कि ये कंपनी बर्बाद होने वाली है ना? और 2.5 लाख करोड़ रुपए साहब छोटा अमाउंट नहीं होता है। 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे पत्रकार उनका इंटरव्यू लिया करते थे और वो उनसे इस तरीके से सवाल पूछा करते थे। उनके जो इंटेंशन थे सवाल पूछने के, उन्हें क्या लगता था कि सर आर यू श्योर कि आप इसे प्रॉफिटेबल बना पाएंगे?
क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उस समय सारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज लॉस में थी। तो मुकेश अंबानी ने बड़े कॉन्फिडेंस में, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल पास करते हुए उन्होंने बोला था कि मुझे धंधा करना आता है और आप देखना मैं इस कंपनी को प्रॉफिट में ले जाके दिखाऊंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की थी, आज की डेट में जो उसका कंज्यूमर बेस है, मैं एक्टिव कंज्यूमर बेस की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा उनका सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने सब्सक्राइब किया है उस कंपनी को। बट आज की डेट में लगभग 34 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर एक्टिव है उस कंपनी के साथ में। इट इज वेरी क्लोज टू लगभग 35 करोड़ उपभोक्ता आज इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक बड़ा नॉमिनल सा, अगर 133 रुपए का रिचार्ज भी लोग कराते हैं, 399 उनका तीन महीने का पैक होता है, अगर 133 रुपए का रिचार्ज भी लोग कराते हैं तो ये लगभग 4,500-4,500 रुपए का रेवेन्यू पर मंथ होता है। यानी अगर मैं बात करूं, उनका 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगा अगले 25 से 30 महीने के अंदर। और इससे भी ज्यादा मजे की बात बताता हूं, आज की डेट में पूरी दुनिया में जो जियो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, रिलायंस जियो की, उसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए थे अब से लगभग 2 ढाई 3 साल पहले, और जो उसका वैल्यूएशन है वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आज उसके अंदर अपना स्टेक खरीद रही हैं। लगभग 20% स्टेक मुकेश अंबानी जी ने 98,000 करोड़ रुपए में बेच भी दिया है। यानी 2.5 लाख करोड़ जो लगाए थे उसमें से अप्रोक्स 1 लाख करोड़ रुपए तो अपने पास वापस आ गया। 1.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आज की डेट में 5 लाख करोड़ है। और इस सबके पीछे जो थीम है दोस्तों, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है इस बहुत बड़े देश की एक बहुत बड़ी डिमांड। दोस्तों, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इंडियंस हैं, और इंडिया एक ऐसा ह्यूज मार्केट है जहां पूरी दुनिया अपना बिजनेस और धंधा जमाना चाहती है। दोस्तों, अभी आप मेरी निगाह से अगर देखोगे तो ये जितने लोग इस जूम मीटिंग के अंदर हैं, आप सब लोगों के पास अपने अपने हवाई जहाज होंगे, अगर इस कैलकुलेशन को ढंग से समझ जाओ तो। अगर मैं बात करूं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, ये जो गेम मुकेश अंबानी जी ने किया है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर किया है। और दोस्तों, आपको एक मजे की बात बताता हूं, वो उनकी जो अब अगली नजर है वो है एफएमसीजी, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम डेली यूज में प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, जिसके अंदर हमारी कंपनी काम करती है। और 53 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है ये इंडिया में। 53 लाख करोड़। और हम बात करते हैं 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ की। साहब, ये तो 1% भी अगर हमने इंडस्ट्री को टैप कर लिया तो हमारे साथ क्या होने वाला है वो अभी हमें अंदाजा भी नहीं है। 53 लाख करोड़ रुपए के मार्केट को टैप करने के लिए अमेजॉन, रिलायंस, इन कंपनियों के बीच में होड़ लगी हुई है। गूगल, ये मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहा हूं, अगर किसी को और ज्यादा जानकारी चाहिए हो कभी पर्सनल लेवल पे हम लोग बात करके बात कर लेंगे। ये बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट है। आज अमेजॉन एयरटेल के अंदर स्टेक खरीदना चाहता है, गूगल वोडाफोन के अंदर स्टेक खरीदना चाहता है, और माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक ने रिलायंस के अंदर स्टेक खरीद लिया है। वो उनका नजर मोबाइल, ये डेटा टेलीकॉम ये नहीं है, इसके जरिए 53 लाख करोड़ का जो एफएमसीजी मार्केट है वो उसके अंदर घुसना चाहते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, इस देश में अगर कंज्यूमर्स की किसी ने नब्ज पकड़ी है तो वो डायरेक्ट सेलिंग ने पकड़ी है। हाँ, कुछ गलत लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हुई, लेकिन अगर हमारे अंदर दम है, हमारे अंदर सच्चाई है, तो कब तक रोकोगे? हम कुछ जुनूनी लोग हैं, जो जिनमें से कुछ जुनूनी लोग आज इस जूम मीटिंग के अंदर हैं। हम आने वाले समय के अंदर ये साबित कर देंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें कंज्यूमर का सबसे ज्यादा हित होता है और डेवलपमेंट होती है। चलिए, मैं थोड़ा सा पीपीटी के ऊपर बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली अपने आप में कोई इंडस्ट्री नहीं होती, ये सामान को बेचने का सिर्फ एक तरीका होता है। बहुत सारे तरीकों से सामान बेचा जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग शॉप्स के थ्रू सामान बेचते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन सामान बेचते हैं। तो अलग अलग तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को बेचा जाता है। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, हर सामान को बेचने का एक तरीका होता है, राइट? अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की,
तो आप उसे ऑनलाइन सेल्स नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी जब भी बिकेगी, मेजोरिटी ऑफ केसेस में 99% केसेस में आप प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं। ऐसा है या नहीं है? आई होप सब लोग इसी बात से एग्री होंगे। तो हर प्रोडक्ट को बिकने का एक अलग तरीका होता है। अब मैं बात करूं, जैसे जनरली बहुत सारी फीमेल्स हमारे यहाँ पे हैं, तो फीमेल्स को अगर साड़ी खरीदनी हो और उस दुकान के अंदर जितनी साड़ियां हैं, जब तक वो देख ना लें तब तक उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। अब आप सोचो, ऑनलाइन कोई लेडी साड़ी खरीदे, खरीद सकती है बट बेचारी कॉम्प्रोमाइज करेगी। जब तक वो आदमी पहन के, घूंघट ओढ़ के, पल्ला कैसा आएगा, ये कैसा आएगा, जब तक वो लेडीज नहीं देखती तब तक उन्हें वो साड़ी पसंद ही नहीं आती। तो व्हाट आई वांट टू से, हर सामान को बिकने का एक तरीका होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जनरली वो प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जाते हैं या वो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जिनके बारे में हमारी जान पहचान का कोई व्यक्ति हमें रिकमेंडेशन करता है। इसमें जनरली हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेचे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ कलर कॉस्मेटिक्स और इस तरह की चीजें प्रमोट की जाती हैं जिनके अंदर हमें एक भरोसा चाहिए होता है, गारंटी ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। और वेस्टीज में आप अगर गौर फरमाएंगे तो वो सभी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे एक दूसरे की रिकमेंडेशन के थ्रू बेचे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक तरीका है किसी भी सामान को बेचने का, और जनरली जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में उनमें 40 से 50% पैसा खर्चा होता है किसी भी कंपनी का। अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल कंपनी को देखेंगे तो 40 से 50% पैसा खर्च होता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो लगभग उतना ही पैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, वो खर्चा करती हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, राइट? तो मैं अभी उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कंपनियां आती हैं हर महीना 2% ले लो, 5% ले लो। ये वो कंपनियां हैं जो नाम खराब करती है नेटवर्क मार्केटिंग का। हम एक एथिकल कंपनी की अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 40 से 50% पैसा ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अब एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया जाता है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड पे खालिद जी आ जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट क्या है दोस्तों? हम सभी लोग कोई भी काम क्यों करते हैं? हम लोग काम करते हैं इनकम के लिए। हम कुछ भी बोले, ठीक है, राठौर जी या जितने भी टीम हेड हैं, कितनी भी अच्छी बात बोले, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा घर किससे चलेगा? खर्चे से, यानी इनकम से। तो हम सभी लोग जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारी इनकम। और इनकम को मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं। उन्होंने इनकम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर आप स्लाइड पे देख रहे होंगे तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। दोस्तों, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर समझने के लिए हम थोड़ा सा इस चार्ट को दोबारा से देखेंगे। चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे ई और एस लिखा हुआ है। ई मतलब एम्प्लॉय और एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय में कोई चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम जो हम खुद करते हो। अब राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे पैसिव इनकम कैटेगरी के अंदर, तो एक लिखा हुआ है बी यानी बिजनेस, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट्स। अभी यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर छोटा बिजनेस भी तो बिजनेस ही होता है और बड़ा बिजनेस भी तो बिजनेस ही होता है, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें एक बहुत फाइन लाइन बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। वो ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को करना छोड़ दें 6 महीने के लिए और अगर वो बिजनेस फिर भी बढ़ता रहे तो वो एक बड़े बिजनेस की कैटेगरी में आता है, टर्नओवर मायने नहीं रखता। और अगर आपके काम ना करने की वजह से आपका टर्नओवर डाउन आना शुरू हो जाए तो वो एक छोटा बिजनेस कहलाता है, यानी स्मॉल बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम को लेने के लिए आपको लगातार काम करना होता है। और दोस्तों, पैसिव इनकम वो होती है जिसको काम करने के लिए आपको लगातार काम करने की जरूरत नहीं होती। यहां आपका पैसा या आपके लोग आपके लिए काम करते हैं और आपकी इनकम के लिए काम करते हैं। और दोस्तों, मेरे जैसा आलकसी आदमी तो हमेशा सोचता ही सिर्फ पैसिव इनकम कैटेगरी के बारे में है ना। काम करना मेरे को ज्यादा पसंद है नहीं, इकट्ठा करा लो। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा जरिया है। अब यहाँ बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, कुछ लोग या तो नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। मुझे लगता है 95% लोग इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये एक सर्वे है, इसमें देखा गया है कि इस धरती पे
95% लोग या तो नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और 5% लोग ही ऐसे हैं जो या तो बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। और मजे की बात, इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा होता है, और इन 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। यानी हम जो 95% लोग जो जॉब कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, और ये जो बिजनेसमैन होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, ये अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इनवाइट करता हूं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जहां हम पहले तो एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। इस बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में किसी भी आदमी का जो काम होता है वो एक एम्प्लॉय से भी ज्यादा होता है। आप देखिए, पहले 1 साल 2 साल में जब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करता है तो वो एक एम्प्लॉय की तरह बहुत मेहनत करता है। फिर उसके बाद में जब उसकी थोड़ी सी टीम बड़ी हो जाती है तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम करना शुरू कर देता है, यानी अपने एक छोटे से नेटवर्क को वो सपोर्ट कर रहा होता है, और अभी उसका बिजनेस उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि वो अपने बिजनेस को छोड़ सके। अगर आप इस जोन में अपने बिजनेस को छोड़ते हैं तो आपका बिजनेस फिर से डाउन आ जाता है। यानी हमारे बिजनेस का जो द्वितीय चरण है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड जोन। और जब आप थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, अभी सिद्धार्थ जी इस मीटिंग का पार्ट नहीं है, वो अपने मजे से कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन अब इस समय भी उनके लिए काम हो रहा है, राइट? तो आप जब थर्ड जोन में आ जाते हैं, यानी लोग अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप इस बिजनेस में बिजनेसमैन कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आपको काम करें या ना करें उस बात पे फर्क नहीं पड़ता। और माय डियर फ्रेंड, चौथी कैटेगरी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिलती है। जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी लाखों रुपए महीने की रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो आप अपने लिए तरह तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही वो जरिया है जिसके जरिए हम अपनी इसी जीवन काल में ये चारों फेज देख सकते हैं। और अगर हम नौकरी करें, मान लीजिए आप कोई आदमी बिजनेस यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और जॉब कितनी भी बढ़िया हो, चाहे उसमें सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए क्यों ना हो, लेकिन है तो अल्टीमेटली वो जॉब ही। यानी जब तक हम काम करेंगे पैसा तो तभी तक आएगा। अब इसे बड़े बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आप अगर देखें रिलायंस जियो को, मुकेश अंबानी जी को, आज उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया है कि बहुत सारे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या मुकेश अंबानी जी अगर काम ना करें तो उनकी इनकम में कोई रुकावट आएगी? नो, वो अपनी लाइफ को इसी तरीके से एंजॉय करते रहेंगे। वो बात अलग है कि वो अपनी सक्सेस के लिए इतने पैशनेटेड हैं, वो इतने जुनूनी हैं कि आज भी लगभग 12 से 14 घंटे वो काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके और मेरे जैसे इंसान जिसके पास 2.5 लाख करोड़ रुपए नहीं है, या जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और जो एक पैसिव इनकम कैटेगरी में आना चाहते हैं, हम सभी लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड इट इज द ओनली ऑप्शन जहां हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो रही मेरी, मैं शायद गलत भी बोल सकता हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या राय है बड़े बड़े लोगों की, यानी सफल लोगों की और एक्सपर्ट्स लोगों की? आपके सामने एक फोटोग्राफ है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। आज अमेरिका में ही इज बेसिकली इज फ्रॉम जापान, और उन्होंने यूएस शिफ्ट हुए, और आज फाइनेंशियल मार्केट में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत इज्जत से इनको देखा जाता है, और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं। और उनका कहना यह है कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। आपने ज्यादातर युवाओं को देखा होगा, जब भी वो आपसे बात करते हैं तो आपसे एक बात बोलते हैं, भाई साहब कोई नौकरी हो तो बताओ। और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, यार कोई अच्छा सा आदमी हो तो मुझे बताओ। आप लोगों ने अंतर देखा होगा। तो अमीर लोग हमेशा नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और गरीब लोग उस नेटवर्क में नौकरी की तलाश करते हैं। मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनको एक अमीर आदमी की तरह देख रहा हूँ, और एक अमीर वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरह देख रहा हूँ। तो हम लोग नौकरी की तलाश नहीं करेंगे, हम एक नेटवर्क का निर्माण करेंगे। और रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का दूसरा कहना यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। जी हाँ, नो डाउट अबाउट इट। आज अगर सबसे शानदार प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस वेंचर है या कोई मॉडल है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। नेक्स्ट,
ये है दुनिया के सबसे अमीर रह चुके इंसान। आज की डेट में सबसे अमीर नहीं है, अमेजोन के जो ओनर है वो सबसे अमीर हैं, बट बहुत लंबे समय तक इनकी बादशाहत कायम रही थी पूरी दुनिया में। इनका नाम बिल गेट्स है और इनका कहना ये है कि अगर मुझे आज शुरू से स्टार्ट करना हो, यानी अगर मैं अपने कैरियर को फिर से शुरू करना चाहूं, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक एंटरप्रेन्योर जिसने पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य को फैलाया हो, जिसने पूरी की पूरी कंपनी को खड़ा हुआ किया हो, उसे उसके प्लस एंड माइनसेस पता होते हैं। और इन्हीं के आधार पे मिस्टर बिल गेट्स का ये स्टेटमेंट है कि अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा से करूंगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूंगा। और दोस्तों, नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है और हम सभी के लिए बहुत पूजनीय है और हम सभी लोगों के आदर्श हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान होगा जो इनका फैन ना हो, और वो और कोई नहीं, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे शानदार बिजनेस है और ये युवा लोगों के लिए और महिलाओं के लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स है। और दोस्तों, जब इतने इंटेलिजेंट और इतने महान लोग अगर इस बात को बोल रहे हैं तो हमें इसके बारे में डाउट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों, लीडरशिप के ऊपर और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर इनकी बहुत सारी किताबें हैं। लीडरशिप के ये एक्सपर्ट है, लीडरशिप की जो बुक्स हैं उनका कहना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर बिजनेस मॉडल है और ये सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस मॉडल है और इनमें जो भी लोग रहेंगे उनकी ग्रोथ और उनकी इनकम सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप इन इंडिया। देखिए, अगर मैं बात करूं, नंबर 1 जो कंट्री है जहां डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होता है, ये मैं रुपीज में बात करूंगा, वो है यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, ये डेटा लगभग 2 साल पुराना है। 32 करोड़ लोग हैं टोटल वहां पर, सिर्फ 32 करोड़ लोग, और वो 32 करोड़ लोग लगभग 2,12,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। ये रुपीस की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे जो कंट्री आती है उसका नाम है चाइना। लगभग 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन 2 साल पहले थी एंड दिस इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड। और हम लोग कहीं ना कहीं इसी, हमारा जो कंपटीशन है वो लगभग इसके नजदीक है। तो चाइना के अंदर जो टर्नओवर होता है वो 1,77,000 करोड़ रुपए का होता है। यानी हम एज अ इंडियंस, और ये 2 साल पुराना डेटा मैं बात कर रहा हूं, अभी अगर मैं फ्रेश डेटा की बात करूं तो ये लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास होगा। यानी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर का, वो समवेयर अराउंड लगभग 1.25 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए का है। इतना टर्नओवर हम कर सकते हैं। और मजे की बात सुनिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है जापान, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 12 करोड़ लोग है, वहां पे लगभग 1,16,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। और इसके बाद कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, और लगभग 10वें 11वें नंबर पे आता है इंडिया, जहां पे ये टर्नओवर 2 साल पहले 7,800 करोड़ था और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 13,000 करोड़ रुपए था। दोस्तों, 13,000 करोड़ रुपए में सिद्धार्थ जी का चेक 1 करोड़ रुपए पहुंच गया। और न जाने कितनी अलग अलग कंपनीज में कितनी जैगवार, लैंड रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आ गई हैं मात्र 13,000 करोड़ के टर्नओवर में। सोचो, ये 13,000 करोड़ का टर्नओवर अगर 1.5 पौने 2 लाख करोड़ रुपए होगा तो कितने हवाई जहाज उड़ेंगे और कितनी लग्जरी कार होंगी, कितने अपने पर्सनल विला होंगे। एक बार इमेजिन करके देखें कितना बड़ा पोटेंशियल इंडिया में अवेलेबल है। एक स्टोरी मैं छोटी सी यहाँ शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी जूते बनाने वाली कंपनी का एक पर्टिकुलर कंट्री में जो बिजनेस था वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया, यानी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया। तो उस कंपनी के मालिकों ने कहा कि अब हमें नई कंट्रीज ओपन करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने एक मैनेजर को बोला कि आप एक काम करो, हम अफ्रीका शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने एक मैनेजर को अफ्रीका भेजा, ये पता लगाने के लिए कि जूते चप्पल का क्या स्कोप है उस कंट्री के अंदर। तो वो मैनेजर जब अफ्रीका पहुंचा, वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसने देखा वहां बहुत गरीबी है, वहां लोगों के पास पैसे नहीं है और उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो जूते चप्पल खरीद सके। तो उसने पूरे दिन थोड़ा बहुत घूमा और शाम को अपनी कंपनी के जो ओनर थे उनको फोन किया, बोले साहब यहाँ फैक्ट्री लगाने का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ तो कोई जूते चप्पल खरीदता ही नहीं है। तो कंपनी के मालिक ने कहा ठीक है,
अब ये बात एक दूसरे मैनेजर को पता लगी, तो उसने कहा सर मैं एक बार जाके देखूं, तो मैनेजमेंट ने कहा ठीक है जाके देखो। तो जैसे ही वो अफ्रीका पहुंचा और एयरपोर्ट के बाहर निकला, उसने थोड़ा सा स्टडी किया, तो उसने अपने मालिक को वहीं से फोन किया, बोले सर आप एक काम करो, यहाँ चप्पलें भेजो मत, यहाँ तो आप फैक्ट्री डालो। तो मालिक बोला क्या बात है यार, पहले वाला तो मना कर रहा था, तुम क्या कह रहे हो? कह रहे हमें बस यहाँ लोगों को आदत ही तो डालनी है, और इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर हमने लोगों को आदत डाल दी तो यहाँ तो जितना बड़ा टर्नओवर हम अपने देश में नहीं करते, उससे 100 गुना ज्यादा टर्नओवर तो हम इस कंट्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा देखने का नजरिया होता है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं। अगर इस चार्ट को देखें तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को ऐसा लगता है, कि लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर आज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हो सकता है। और इस लाखों करोड़ों रुपए के टर्नओवर में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे वो लोग रहेंगे जो आज इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आज इस बिजनेस को अच्छे से सीखेंगे, आज इस बिजनेस को अच्छे से समझेंगे, और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका उतना बड़ा इनकम होगा। हम में से कंचे तो सब लोगों ने खेले ना बचपन में? हाँ जी सर, खेले या नहीं खेले? बचपन की याद ताजा हो जाएगी। और जब कंचे खेलते थे तो एक गेम हुआ करता था जिसमें हम कंचे फेंकते थे, तो एक पिल हुआ करती थी। तो अगर किसी आदमी के हाथ में सिर्फ 2 कंचे हों और वो उन 2 कंचों को पिल में फेंकेगा, तो मैक्सिमम कितने कंचे आ सकते हैं उस पिल के अंदर? ज्यादा से ज्यादा 2। और अगर कोई आदमी मुट्ठी भर के कंचे फेंकेगा तो पता नहीं कितने सारे कंचे आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं जहां बहुत बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है। और मजे की बात, हम एक ऐसी कंपनी के अंदर है जहां बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट है, और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि हम एक ऐसी लीडरशिप के अंडर में है। हमारी जो लीडरशिप है, अगर मैं बात करूं, हम लोग नंबर 1 पोटेंशियल कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग नंबर 1 कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और हमारा जो अपलाइन लीडरशिप है वो नंबर 1 है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, और उसके बाद मिस्टर विवेक सक्सेना नंबर 1 उनके बाद। तो हमारा जो सब कुछ है वो नंबर 1 कैटेगरी में। तो लाइफस्टाइल भी आप लोगों का कैसा होना चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके आप लोग बताएंगे। हमारा लाइफस्टाइल भी नंबर 1 होना चाहिए। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा अंतर है। ये शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग के रूप में हुआ था और धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है वो नेटवर्क मार्केटिंग में बदलता चला गया। इसकी पहली जो कंपनी थी वो थी एवॉन, जो 1886 में शुरू हुई थी, और परफ्यूम्स के साथ में इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और धीरे धीरे करते करते ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेती गई। इसके बाद 1910 में यूएसए में इसके अंदर डेवलपमेंट होने शुरू हुए। फिर 1950 में एक कंपनी आई जिसने इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके गए। मैं नाम शेयर नहीं करना चाहूंगा बिकॉज हम एक अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। और धीरे धीरे बढ़ते हुए इंडिया में ये जो इंडस्ट्री थी वो 1998 में ऑफिशियल तरीके से आई, और आज 2020 यानी लगभग 22 साल इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में हो चुके हैं। और इंडिया में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे एज अ इंडस्ट्री मानने लगी है। मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वीडियो है मिस्टर अनुराग ठाकुर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण है, उसके बाद में जो सेकंड पर्सन आते हैं वो मिस्टर अनुराग ठाकुर आते हैं। तो अनुराग ठाकुर जी का एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 2 मिनट का वीडियो है, ये इंग्लिश में है, बट आप लोगों को एक बार देखना चाहिए, जहां पे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक जो वुमेन एम्पावरमेंट है और यूथ एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। खालिद जी मैं चाहूंगा वो वीडियो आप प्ले कर दें। कैसे ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली दिक्कत को खत्म कर सकती है। Government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth
and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75%, the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत ही शानदार। इस वीडियो के अगर मैं 2-3 चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो मुझे बहुत एक्साइटेड करती हैं और बहुत थ्रिल करती हैं। पहली चीज वो ये कि मिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बताया, और एंड दिस इज द गवर्नमेंट डेटा। आई मीन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी अपलाइन नहीं बोल रही है, ये सरकार बोल रही है। और दोस्तों, जब सरकार इसके प्रति पॉजिटिव हो गई है तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी। और कुछ चीजें जो मुझे बहुत एक्साइटेड करती हैं, जो थ्रिल करती हैं, पहली ये कि लगभग 60 लाख लोग, उन्होंने बोला 6 मिलियन पीपल इस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो डायरेक्ट सेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, यानी 60 लाख लोगों को ये इंडस्ट्री आज की डेट में रोजगार देती है। और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में 2025 तक ये संख्या लगभग 2 करोड़, उन्होंने बोला 20 मिलियन पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय दिस इंडस्ट्री, यानी 2 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से बेनिफिट उठाएंगे। मेरा डेटा में अगर कोई करेक्शन हो तो प्लीज डोंट माइंड। और दूसरी चीज जो मुझे एक्साइटेड करती है, उन्होंने बोला कि 75% विमेन्स आर देयर, और महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये एक बहुत बड़ी चीज है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं चाहूंगा हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वुमन पावर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती है। मैं एक बार ऐसी मीटिंग ले रहा था, तो मैं इस डेटा के ऊपर जब बात कर रहा था तो एक महिला ने खड़े होकर बोला, सर हो भी क्यों ना, हम लोग ज्यादा एंटाइटल्ड है इसके लिए। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने बोला, देखो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या करना होता है? बातें। और बातें लेडीज से ज्यादा अच्छी कौन कर सकता है? तो मैंने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो वुमेन्स इसके अंदर बहुत अच्छे से अपने कैरियर को बिल्ड कर सकती हैं, और आदमी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करके हम भी काम चला लेंगे, राइट? तो वी ऑल मेंस आर देयर टू सपोर्ट ऑल द फीमेल्स। हम सभी लोग तैयार हैं सभी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, और मिलजुल कर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम सब लोग एक दूसरे को बढ़ाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और मिलजुल कर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और एक जो चीज बहुत शानदार है, एक्साइटेड है, जो मुझे थ्रिल करती है, मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो पिछले कुछ समय से 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल से किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। जैसे अपने BR राठौड़ जी हैं, मेहुल जी हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी विंडो पे लगभग 6 ही लोग हैं। शायद बीबी शर्मा जी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 2 साल 5 साल 10 साल, दोस्तों आज जो सरकार पॉजिटिव बोल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग हीरो हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में एथिकल कंपनीज के साथ में काम किया, और इस
इंडस्ट्री की इमेज को इस लेवल पे पहुंचाया। तो मैं एक बार क्लैप करना चाहूंगा, हम सब लोग डिजिटल क्लैप नहीं करेंगे, इस बार फिजिकल क्लैप करेंगे उन सभी हीरोज के लिए जो पिछले कुछ समय से इस इंडस्ट्री के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे और लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया शानदार इनकम का जरिया हम लोग इस इंडस्ट्री को बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार का भी ऐसा सोचना है जो कि आज की डेट में इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव है और आने वाले समय में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मानना ये है 2025 तक ये इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ यानी 65,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली की ये इंडस्ट्री होगी। और 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने के बाद कितनी गाड़ियां, कितने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पर्सनल जेट, मतलब दिस इज द इंडस्ट्री जहां एक युवा जब नौकरी करने के लिए निकलता है तो 5, 10, 15 हजार रुपए की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जहां 22, 25, 25 साल के लोग अपनी ऑडी और मर्सिडीज लेके घूमते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए खालिद भाई। नेक्स्ट स्लाइड जी। हर इंडस्ट्री के अंदर 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है नेगेटिव फेज। जब कोई भी इंडस्ट्री कंट्री के अंदर आती है या किसी देश में काम करना शुरू करती है तो एक नेगेटिव फेज के दौर से गुजरती है, यानी हर आदमी उसे क्रिटिसाइज करता है क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाते। दूसरी जो फेज होती है वो होती है पॉजिटिव फेज, यानी लोग उसके प्रति अवेयर होना शुरू हो जाते हैं और लोग उसका पॉजिटिव पहलू भी देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में अभी अपनी सेकंड स्टेज में है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज, यानी यहाँ पैराडाइम शिफ्टिंग स्टेज है। लोग इसके बारे में अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और ये स्पीड बहुत तेज हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ऑल्दो बहुत बुरे इफेक्ट लोगों के ऊपर हो रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से, बहुत सारे लोग अफेक्टेड है और मेरी संवेदनाएं उन लोगों के प्रति हैं। लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कोरोना की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत अच्छे असर पड़े हैं, कोरोना की वजह से फिजूल खर्ची के ऊपर बहुत असर पड़े हैं। लेकिन कोरोना का जो सबसे बेहतर पहलू जो मुझे नजर आया वो ये कि लोग अपनी हेल्थ इम्यूनिटी के बारे में अवेयर हो रहे हैं और लोग एक सेकंड इनकम के बारे में अवेयर हो रहे हैं, यानी सेकंड इनकम की क्या इंपॉर्टेंस है लोग इस बात को समझ रहे हैं। और वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग इन दोनों चीजों के ऊपर काम करती है, यानी हमारे जो प्रोडक्ट है सबसे पहले तो वो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और दूसरा साथ ही साथ वो एक सेकंड इनकम, वो एक ऐसी सेकंड इनकम के बारे में बात करते हैं जो आने वाले समय में आपकी फर्स्ट इनकम बन जाती है और आपकी लाइफ में खुशियां ले आती है। और तीसरा फेज होता है दोस्तों ग्रोथ फेज। वहां इस फेज के अंदर इस इंडस्ट्री की और लोगों की ग्रोथ होनी शुरू होती है, यानी हम सभी लोग बिल्कुल सही टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हमारी बहुत शानदार ग्रोथ होने वाली है और ये ग्रोथ छोटी मोटी नहीं होगी साहब। इस ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर होगा, ये छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। और नॉर्मल फेज और कंपटीशन फेज आने में अभी बहुत समय है। और दोस्तों चिंता मत करो, आप एक ऐसी कंपनी के साथ में खड़े हुए हो कि कोई भी कंपनी उसके कंपटीशन में ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह सकती, राइट? तो वी आर चैंपियन एंड हम लोग इस इंडस्ट्री को एंजॉय करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेनिफिट है उसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चूंकि अवेयरनेस नहीं है तो लोगों का रवैया बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए आ सकते हैं और उसके लिए लोगों को जोड़ा जाड़ी तोड़ा ताड़ी ये पिरामिड स्कीम चेन बनाना पड़ेगा। तो लोगों की निगाह में नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज है वो सेल्फ इमेज बहुत अच्छी नहीं है, जिसके करके अच्छे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते। और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना क्या है, हम सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक लेकर के जाने हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो पहली चीज तो ये पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ये एक ऐसी इनकम जनरेट करती है जिसके जरिए हम पैसिव इनकम पाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि आज हमारे नेटवर्क में आज हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ऐसी लेडी अवेलेबल है जो इस बिजनेस में काफी सफल है, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। और
वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। और ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट, बल्कि हर सेशन के अंदर मैं आपको एक ये 15 दिन के सेशन में मैं आपको एक सफल व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा जिसने इस बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त करी है। इसके साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एसएमईज, एसएमईज बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे और मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस हैं, ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा होगा कितने लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं। जो छोटे बिजनेसेस थे या मीडियम स्केल बिजनेसेस थे, वो खत्म हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए एक सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है। और पिछले 2 महीने के अंदर मेरे कितने सारे ऐसे दोस्त और जानने वाले थे जो पहले मेरी बात नहीं सुना करते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक, इस कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर तो काम करता ही है, साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये बहुत अच्छे से निभाता है। आप देखिए, एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, आज वेस्टीज की वजह से वो 2 लाख रुपया महीना कमाता है। एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर खराब हैं और वो इस बिजनेस से आज 7 से 8 लाख रुपया महीना कमाता है। तो दोस्तों, सोशल कॉज के ऊपर भी ये कंपनियां काम करती हैं। आज आप सभी लोग जानते होंगे, वेस्टीज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन की वजह से कितने अनाथ बच्चों को आज खाना मिलता है, उनकी एजुकेशन में मदद मिलती है। दोस्तों, आप और हम लोग जब भी एश्योर सोप खरीदते हैं या डेंटस और टूथपेस्ट खरीदते हैं या राइस ब्रेन ऑयल खरीदते हैं, तो दोस्तों उस पैसे में से कुछ पैसा उन अनाथ बच्चों के पास जाता है जिनके पास खाने को भी नसीब नहीं था, और आज उन बच्चों को एक बहुत अच्छी डाइट मिलती है और उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो हम लोग जरिया बनते हैं उन अनाथ बच्चों का, उनकी ग्रोथ का, उनके एक अच्छे कैरियर का। तो ये एक नोबल कॉज के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। कितना आसान है, सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के हम अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। और ना सिर्फ अनाथ बच्चों की, हमारी जो कंपनी है वो समय समय पर इस तरह की इनिशिएटिव लेती है। वो चाहे हमारे फौजी भाइयों के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपके और हमारी खरीदारी में से कुछ पैसा उन लोगों के पास जाता है, या कई बार बाढ़ आती है या भूकंप आते हैं तो आपके और मेरे द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट्स में से कुछ पैसा उन लोगों की मदद के लिए जाता है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट सेक्टर, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एक साबुन भी खरीदते हैं तो उसका प्रॉपर बिल जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट देखेंगे तो विन विन सिचुएशन है सभी लोगों के लिए। और लास्ट में मैं थोड़ी कड़वी बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि मीठी मीठी बातें करके अच्छा नहीं लगता। एक SWOT एनालिसिस होता है, शॉर्ट एनालिसिस, जो मैं आगे की प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट जो कल हम बात करेंगे उसके बारे में बात करूंगा। यानी हर चीज के कुछ प्लस और माइनस होते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक माइनस है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं मॉडर्न गुरुकुल की तरह देखता हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले के समय में राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेजा करते थे या नहीं? एक बार मुंडी हिला के बताएंगे। यस, ग्रेट। गुरुकुल में भेजने के पीछे उनका लॉजिक क्या होता था? एक राजा चाहे तो अपने घर में गुरुकुल खोल सकता था, स्कूल खोल सकता था। वो क्यों अपने बच्चों को जंगल में भेजा करते थे? क्यों नहीं वो अपने ही राज्य में, अपने महल में उनके लिए स्कूल बनवा देते? दोस्तों, इसके पीछे एक फाइन लाइन थी। जब वो बच्चों को गुरुकुल भेजा करते थे तो गुरुकुल में वहां सारे काम उनसे खुद करवाए जाते थे। यानी खाना बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए होती थी वो भी बच्चे जाकर के जंगल में जाकर के तोड़ के लाया करते थे, और सारे काम वो खुद से किया करते थे, खाना खुद बनाया करते थे। और यहाँ तक कि खाने के लिए जो अनाज चाहिए होता था वो उन बच्चों को भिक्षा में मांग के लाना पड़ता था। अब आप लोग हंसेंगे, बोले यार भीख मांगना सिखाते थे। दोस्तों, उस थॉट के पीछे, उस शिक्षा के पीछे दो बड़ी चीजें काम करती थी। वो दो बड़ी चीजें मैंने कितने सारे राइटर्स को पढ़ा है, कितने सफल लोगों को पढ़ा है, तो उन सभी सफल लोगों का और उन सभी राइटर्स का कहना यह है कि आपकी और मेरी या हर आदमी की सफलता दो चीजों की वजह से अटकी रहती है। पहली चीज होती है ईगो और दूसरी चीज होती है कंफर्ट जोन। हम सभी लोगों की जो सफलता है वो इन दो चीजों की वजह से नहीं आ पाती। हम अटके रहते हैं अपनी ईगो के अंदर और हम अटके रहते हैं कंफर्ट जोन में, जिसके करके हम सफल नहीं हो पाते। और गुरुकुल में ये दो चीजें हटाई जाती थी। कोई भी बच्चा जब भीख मांगने जाता था तो अपनी ईगो को अलग रख के जाता था, और दूसरा, जब वो खाना खुद से बनाता था या सारे काम करता था तो वो बाहर आता था कंफर्ट जोन से।
और दोस्तों, हम सभी लोग नौकरी करके या छोटा मोटा बिजनेस करके इन दो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आपने जनरली सुना होगा, जब आप लोगों को प्लान दिखाते होगे, तो एक आदमी जिसकी सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए महीना होती है, वो बड़ा चौड़ा होकर आपसे बोलता है, अरे ये काम, मेरी तो बहुत बढ़िया नौकरी है। तो क्या है उसके अंदर? ईगो। और दूसरा कंफर्ट जोन, यानी शाम को चाय चाहिए ही चाहिए हमें। ऐसा होता है नहीं होता? और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, अब गुरुकुल तो उस लेवल पे रहे नहीं, तो ऊपर वाले ने वो गुरुकुल की जगह दे दिया है हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग। और जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू करते हैं, तो सीधा सीधा अटैक होता है आपकी इन दोनों चीजों के ऊपर। पहला अटैक होगा आपकी ईगो के ऊपर। जब आप किसी के घर जाकर के प्लान दिखाएंगे और वो आपका थोड़ा सा मजाक बनाएगा, तो क्या चीज हर्ट होती है सबसे पहले? ईगो। और 90% लोग इस बिजनेस को अपनी ईगो हर्ट होने की वजह से छोड़ देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो दोनों चीजें हैं, ईगो और कंफर्ट जोन, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हथौड़े बरसाए जाते हैं इस चीज के ऊपर। यानी सबसे पहले आपकी ईगो को तोड़ मरोड़ के आपके अंदर से निकाला जाता है। आप देखिए, जितने भी सफल लोग हैं, दे आर सो हम्बल। आप राठौर जी से कभी बात कीजिए, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू लिसन। वो हर आदमी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो अटैक होता है, वो होता है कंफर्ट जोन के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले साल जो आपकी पिदाई होती है ना, जो आपकी रगड़म पट्टी होती है, वो इस दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। और कमजोर दिल के लोग बेचारे पहले 5 साल में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडर्न गुरुकुल है, जिसमें आपकी ईगो को तोड़ दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, आपकी कंफर्ट जोन की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। और उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाली है एक ऐसी शानदार जिंदगी, एक ऐसी सपनों की जिंदगी, एक ऐसी लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, जहां आप और आपकी फैमिली एक ऐसी जिंदगी जिएगी जहां सिर्फ खुशियां होंगी, जहां हैप्पीनेस होगी। आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ का हर एक पहलू। नेक्स्ट, एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी अपनी मनपसंद कार होगी, जहां आपका मनपसंद घर होगा, जहां आप अपने सपनों के घर में रह पाएंगे, जहां आप अपनी सपनों की ट्रैवलिंग कर पाएंगे। आपके पास अपना हवाई जहाज होगा, विदेश यात्राएं, फॉरेन टूर्स, ट्रैवल, इन सब की कोई कमी नहीं रहने वाली है। दोस्तों, आप अपनी लग्जरी कार ले सकते हैं, आप अपनी ड्रीम कार इस बिजनेस के जरिए ले सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग जानते होंगे, हवन होता है, हवन के अंदर हम आहुति देते हैं सामग्री की या नारियल की। तो हमें इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 5 साल आहुति देनी होगी अपनी ईगो की और अपनी कंफर्ट जोन की। और उसके बदले में जो हमें मिलने वाला है, वो एक ऐसा लाइफस्टाइल मिलने वाला है, एक ऐसी जिंदगी मिलने वाली है जिसे हम 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करेंगे। मैं चाहूंगा हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और खो जाएंगे अपनी दुनिया के अंदर। आप इमेजिन करेंगे उस दुनिया के बारे में, और आप एक हीरो की तरह होंगे। आप इस इंडस्ट्री में सफल होने के बाद अपनी जिंदगी के हीरो होंगे, और आप भगवान से कुछ इस तरह की दुआएं कर रहे होंगे, अल्लाह से इस तरह की दुआएं कर रहे होंगे, अपने जिसको भी आप सोर्स मानते हैं, पावर मानते हैं, उससे आप दुआएं कर रहे होंगे। खालिद जी, एक बार वो सॉन्ग प्ले कर दीजिए, और सभी लोग आंख बंद करके उस सॉन्ग को विजुअलाइज करेंगे, अपने साथ घटित होता हुआ देखेंगे। जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में, जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे
बनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। हाय, ये है ना कैसा है टपोरी? अरे रंगीला डांस दिखा ना तो ले। शान से रहूं सदा, मुझ पे लोग हो पिता, हसीनाएं भी दिल हो खोती। दिल का ये कमल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। हे मान जा ऐ खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं ज्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। For more को मैं वापस बुलाना, वेलकम बैक सभी करोड़पतियों को मैं वापस बुलाना चाहता हूं इस मीटिंग में। भविष्य के करोड़पति और अरबपति और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन। दोस्तों, दो लाइन मैं यहाँ पे लास्ट में शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग से हम जितना पैसा चाहे उतना कमा सकते हैं। याद रखिएगा, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी आपकी इनकम उतनी बड़ी होगी। अगर आप सोच रखते हैं 2000, 5000, 10,000 तो आपको 2000, 5000 और 10,000 मिलेगा। और अगर आप सोच रखते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की तो आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मिलेगा। इस कंपनी के अंदर, इस लीडरशिप के अंदर, इस माहौल के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर वो सभी ताकतें हैं कि आपके सभी सपनों को पूरा करेगी। लास्ट में एक डिस्क्लेमर दूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनिए, लीडर बनाइए। यहाँ सेल्समैनशिप काम नहीं आती है। यहाँ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत कीजिए, प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, बेचने नहीं है। और ज्यादा फोकस करना है लीडरशिप के ऊपर। और दोस्तों, इसी तरह की एक लीडरशिप जिस शख्सियत से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं, मैं इतना लकी हूं, मैं इतना खुश हूं कि मेरे नेटवर्क में लीडर्स की लाइन लगी हुई है। और आने वाले समय में इतने शानदार लीडर्स मेरे सामने हैं जो आप लोगों के रूप में है। यहाँ कितनी सारी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, हवाई जहाज, जेट सब कुछ होगा। तो मैं आज आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी लेडी से जो लीडिंग लेडी है वेस्टीज में। और आज चूंकि यहाँ फीमेल्स प्रेजेंस भी है, तो मैं एक ऐसी लीडिंग लेडी से आज आपको मिलवाता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट 3 मिनट है, 2 से 3 मिनट, और अगर आप लोग परमिट करेंगे 2 से 3 मिनट और 7 बजे के बाद, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं एकता सहदेव जी को। खालिद भाई, आप एकता मैम को अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, गुड मॉर्निंग। एकता मैम, सभी लोगों के लिए 2 से 3 मिनट में आपका मैसेज और आपके बारे में।
जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज ये हम लोगों ने शुरुआत करी है, मतलब हमारे सीनियर ने, और सभी लोगों को मैं एक मतलब एक ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि ये 15 दिन जो हैं ये आप इसमें कंटिन्यू बने रहें। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको कंटिन्यू जो ये एक-एक स्टेप जो आपको मिलेगा यहाँ पे, और इसकी सब कहते हैं ना, कोई भी चीज़ शिद्दत से चाहो तो वो ज़रूर मिलती है। ऐसा मैं बहुत टाइम से लिख रही थी, जब भी मैं संजय सर की मीटिंग अटेंड कर रही थी कि हमें ये ट्रेनिंग चाहिए, हमें ये मीटिंग चाहिए चाहिए चाहिए। तो मैं बड़े टाइम से लिख रही थी, तो मैं काफी टाइम से राजीव सर के पीछे पड़ी थी कि सर हमें ये मीटिंग चाहिए। और कहते हैं ना, कोई चीज जिद ठान लो, ऐसे ही मैंने वेस्टीज में जिद ठानी तो मैं कामयाब हुई। ऐसे ही मैंने राजीव सर से जिद करी तो इस चीज में भी हम लोग कामयाब, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे से प्रेशर कर रहे थे कि मैम ये चीज होनी चाहिए। तो देखो, आज हम सब के बीच में हमारे महागुरु राजीव शर्मा जी आज अवेलेबल है। तो ये मीटिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी 15 दिन के बाद भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और थैंक यू सो मच राजीव शर्मा जी सर हमारे, जिन्होंने ये मीटिंग हमारे कहने पे अरेंज करी। और ये सच में प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगी, ये जो मतलब इंडस्ट्री के बारे में आज सर ने बताया, ये बहुत आने वाले समय में आप देखोगे ना, 2025 में तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। और आज जिनको नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मतलब हमें क्यों ज्वाइन करने चाहिए, आज लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को इनके विजन भी क्लियर हो रहे हैं कि हमें क्यों करना चाहिए। लोगों के वाई वेस्टीज, मतलब वेस्टीज ही क्यों, ये आगे हमारा पार्ट आएगा एक। तो ये बहुत अच्छी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खुली है। तो थैंक यू सो मच राजीव जी, जिन्होंने आपने ये मीटिंग हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करी है। थैंक यू सो मच शिवराज जी, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर शिवराज जी भी अगर इसमें अवेलेबल है तो उनको हम जरूर सुनना चाहेंगे। शिवराज जी हैं इसमें अवेलेबल? नो सर, नहीं सर, नहीं सर, उसमें नहीं है। कोई बात नहीं, हर बार एक लीडर से मिलवाएंगे। अब मैं चाहूंगा एक बार, बहुत सारे लोग नए हैं गुजरात से, और अच्छा मनोज मिश्रा जी भी हैं, वेरी गुड, क्या बात है। तो मैम एक बार अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, आपने वेस्टीज कब ज्वाइन किया और क्या अचीवमेंट यहाँ से लिया, बहुत शॉर्ट में। जी मैंने वेस्टीज की शुरुआत आज से 6 साल हो गए मुझे वेस्टीज में। और मैं मतलब ड्रीमर बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजा खटखटाती है, जो मेरे लिए खटखटाई थी सन 2013 में। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी राजीव जी को, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस के बारे में बताया। और यहाँ से जो सपने, मैं कहती हूँ इसमें अपलाइन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जो मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे राजीव शर्मा जी हमारे अपलाइन के रूप में मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी इसमें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि मैं बहुत जिद्दी रहा करती थी, मतलब मुझे कोई चेंज करने वाला, मतलब मैं अपने आप को चेंज करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। कि मतलब आप मुझे आज से 6 साल पहले देखते तो बहुत जिद्दी किस्म की थी, हर बात में नेगेटिव सोचना। लेकिन यहाँ पे आके एक चीज पता लगी कि यहाँ पे मुझे 100% सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, तो ही मैं कामयाब हो सकती हूँ। जैसा मैंने यहाँ पे मीटिंग्स में सुना, मैंने अपने आप को सरेंडर किया, जैसा आप सर बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और आज अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आसान है, बहुत सारे चैलेंजेस आए। कहते हैं ना, कांटों वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन मैं उनके मजाक का हिस्सा नहीं बनी। जैसे कि मैं हर मीटिंग में बोलती हूँ, जो अपनी इच्छाओं को मारता है वो जीते जी मर जाता है। तो मैंने अपनी इच्छाओं को मरने नहीं दिया, बिकॉज मेरा वाई क्लियर था। और सच बताऊं तो यहाँ पे अगर अचीवमेंट की बात करूँ, यहाँ से 2 गाड़ी ले चुकी हूँ, जिसमें एक मेरी ड्रीम कार है ऑडी A3, वो मेरी ड्रीम कार है। और सच बताऊं, ये ड्रीम कार भी मेरी 6 साल पहले, मुझे ऑडी का नाम नहीं पता था, वो भी यहाँ पे आने के बाद मेरे सपने बड़े होने स्टार्ट हुए। ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, BMW, रेंज रोवर, मुझे इन गाड़ियों के नाम भी नहीं पता थे, बट यहाँ पे आके मेरा वो ड्रीम बना। आज मेरे पास ऑडी A3 भी है और वैगनआर भी है। और यहाँ से मेरा जो पहला ड्रीम था स्कूटी का, वो भी मैंने यहाँ से लिया। और अगर मैं मंथली इनकम की बात करूँ, आज 2.5 से पौने 3 लाख रुपए महीने की इनकम है। 3 बार फॉरेन टूर जा चुकी हूँ। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज सच बताऊं तो बिल्कुल सपने बदल चुके हैं। आज जो सपने हैं वो आप लोगों के लिए, आज टीम के लिए, बिल्कुल सच में वेस्टीज ने तो हम लोगों का बिल्कुल लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया। हम लोगों के सपने, ड्रीम ऐसे बना दिया कि हम आज लोगों के बारे में सोचते हैं, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। तो सच में, और हम सबसे बड़े जो खुशनसीब हैं कि आज हम ऐसी विजनरी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, एक ऐसे जो आगे के बारे में सोच के चलती है। सन 2004 में 2008 के बारे में सोचा करते थे, 2008 में 2012 के बारे में, और आज 2020 में वो
2025 के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग वेस्टीज में हैं। विद दिस थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एकता मैम। और अभी राधे श्याम जी ने बताया बजरंग शर्मा जी भी हैं। बिल्कुल, बजरंग शर्मा जी हर एक मीटिंग के अंदर बजरंग शर्मा जी के बेटे के साथ अवेलेबल होते हैं। बट अब हमारा जो टाइम है फिलहाल ओवर हो चुका है, और हर रोज मैं आपको ऐसे ही एक लीडर से मिलवाऊंगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हमारे पास लीडर्स की कोई कमी नहीं है। अभी तो बजरंग शर्मा जी भी हैं, मनोज जी भी हैं, राठौड़ जी भी हैं, आदेश जी भी हैं, और मुझे ये विजिबल है, अगर कोई नाम रह गया है तो सॉरी फॉर दैट। बट मुझे पता है कि लीडर्स की यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं सभी लोगों को आपसे मिलवाऊंगा, और ये जो 15 दिन रहेंगे सिस्टमेटिक तरीके से हम सीखेंगे बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वेस्टीज क्या है, और हमें इसे कैसे करना है, कैसे सफल हो सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी चीज, इस बिजनेस में जब हम काम करते हैं तो हमारे अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, रिलेशन में थोड़ी सी खटास भी आती है, और मतभेद भी होते हैं। लेकिन वो मतभेद मनभेद में ना बदल जाएं, वो सिर्फ मतभेद रहें। तो उन सभी पहलुओं को हम कवर करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो अगले आने वाले 15 दिनों में आप सभी लोगों को यहाँ सीखने को मिलेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी साथी जो आज इस मीटिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, आप उन लोगों को इसके बारे में बेसिक्स क्लियर कर देंगे जो आप लोगों ने समझा, और कल जब वो लोग आएंगे तो उन्हें थोड़ा सा बेसिक क्लियर करके लाइएगा, सो दैट आगे की कहानी उन्हें समझ में आ सके। विद दिस थैंक यू सो मच, और आप सभी लोगों ने बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ सुना। आई होप आज हमने कुछ नॉलेज लिया होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लास्ट में BR राठौड़ जी को, जिन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके ये सब कुछ अरेंज किया। और एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा खालिद हबीब जी को, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशंस तैयार की। बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग चूंकि हम लोगों की थी, तो रात को बहुत देर तक खालिद जी और हम लोगों ने मिलकर के ये सारी चीजें तैयार करी। तो मैं और आप लोगों से भी चाहूंगा, आप सभी लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे राठौड़ जी के लिए और खालिद जी के लिए, क्योंकि उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से ये मीटिंग आप लोगों तक पहुंच पाई है। और आने वाले समय में मैं आप सभी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन चाहूंगा। जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं, मुझे जो भी चीज आप लोगों से चाहिए होगी, मैं आप लोगों से आई विल आस्क फॉर दैट। और सेम उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि आपको जो भी सवाल पूछना हो, या जो भी डाउट हो, या किसी भी तरह की कोई भी हमें चीज ऐड करनी हो, तो आप या तो चैट बॉक्स में लिखें, या फिर आप अपने अपलाइन तक इस बात को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मैं गुड मॉर्निंग फिर से बोलना चाहूंगा अपनी टीम के सभी करोड़पतियों से और सफल बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन से। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू भाई, थैंक यू वेरी मच। ने बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Thanks a lot. We are blessed. सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और राजू शर्मा को भी बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ट्रेनिंग था। मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।